बक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा खदर गांव में सोमवार को 2 युवकों को रास्ते में गोली मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को हायर सेंटर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक बसेड़ा गाँव में अपनी रिश्तेदारी में रहने आया था। मृतक का नाम जैकी है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। मृतक सहारनपुर का रहने वाला है। वहीं इस बाबत मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या है। एक युवक की हत्या कर दी गई है और एक अन्य युवक को गोली लगी है, जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जो मृतक हैं उनके माता पिता के आने का इंतजार किया जा रहा था। अब गाँव वालों को समझा बुझाकर उनके माता पिता को आश्वस्त कर पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध सभी संभावित पहलुओं से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल। ये हो, हमारे बच्चे अड्डे पे गए थे दवा दिलवाने के लिए। वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए यहाँ से उनको गोली मारी। हमारे बच्चों को 2 साल से परेशान करा जा रहा, पुलिस ने कुछ नहीं करा इस मामले में भी। 2 साल से हम परेशान हो। रंजिश हमारी बेटी की रंजिश थी, यहाँ तक की रंजिश से मैंने बेटी का मामला निपटा, हमने उसकी शादी कर दी। वहाँ तक उसे परेशान करा गया। पर्यटकों को पौड़ी की तरफ आकर्षित करने के लिए अब शहर की सड़कों पे चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाए जाने की कवायद जिलाधिकारी की पहल पर शुरू हो गई है। वहीं शहर की कुछ सड़कों पर 500 मैपल ट्री और चेरी नट के पौधे जल्दी शहर की रौनक बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पर्यटक अब खुद को पौड़ी आने से रोक नहीं पाएंगे। दरअसल जिलाधिकारी पौड़ी की एक पहल पे कंडोलिया से टेका और कांसखेत मार्ग पर चेरी ब्लॉसम के कई पौधे रोककर इस मार्ग को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही ये सड़कें चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकेंगी। वहीं देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले स्टेट हाईवे के किनारे मैपल के पौधे रोपे जाने की कार्य योजना भी तैयार की गई है, जबकि वहीं हिल स्टेशन खिरसू को जाने वाली सड़क पर भी चेरी नट के पौधे रोपे जाने हैं। आने वाली सर्दियों में जब इन पौधों की पत्तियां अपना रंग बदलेंगी तो पर्यटकों का मन मोहित हो जाएगा। शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं वो लगाएंगे। जैसे कास्केट वाली जो हमारी रोड है, ओल्ड टेका रोड है, जिसको ओल्ड तिब्बत रोड भी बोलते हैं, उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो कास्केट रोड पूरा हमारा चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जब जाड़ों का जब समय आएगा तो समय जो उनके पौधे पेड़ जो है पत्तियों का कलर इनका चेंज होता है, एकदम अलग दिखेगा। वहीं पौड़ी का मनमोहक दृश्य व विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे पौड़ी की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को पौड़ी की सुंदरता निश्चित तौर पर भाएगी। जिला पंचायत पौड़ी हमेशा किसी न किसी कारणों से विवादों में रहता है। इस बार जिला पंचायत पौड़ी को मांस विक्रेताओं द्वारा दिए जाने वाले सालाना शुल्क के मामले में सुर्खियों में है। दरअसल सांगला कोठी निवासी भास्कर द्विवेदी ने जिला पंचायत पौड़ी पर निर्धारित कर से अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप लगाया। भास्कर का कहना है कि उनसे जिला पंचायत के कर्मचारी द्वारा 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क के तौर पर लिए गए, जबकि उन्हें 1200 रुपए की रसीद ही उपलब्ध कराई गई। 1200 रुपए है, 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने उसको 2-3 चीज़ें पूछी। मैंने कहा क्या आपको वेतन नहीं मिलता क्या? उसने कहा बड़े बाबू से बात करिए। मैं बड़े बाबू के पास गया तो बड़े बाबू ने कहा अगर लेना है तो 1700 रुपये पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मैं खुद 1700 रुपये दे के आया हूँ और 1200 रुपये की रसीद। स्वयं कह रहा था कि हम सबसे ले रहे हैं, आप स्पेशल नहीं है। मैंने तो उसको एक चीज़ और बोली कि मैंने कहा भाई साहब तो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, मैं इस मामले को उठाऊँगा। तो उसने कहा कुछ भी कर लो आप। शैलेंद्र नाम है उसका। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने इसका संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह से अवैध शुल्क लेना अपराध की शाखा में आता है, जिसको देखते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी पौड़ी को जांच सौंप दी है। उनका कहना है कि अगर मामले में नामजद व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे एएमए हैं उनसे बात की गई। उन्होंने बताया कि ये प्रकरण जो है उनके संज्ञान में पहली बार आया है, जिसमें 500 रुपये एक व्यक्ति से जो उसका बूचड़खाने का लाइसेंस देने के लिए जो निर्धारित शुल्क 1200 रुपये उन्होंने किया है, उससे 500 रुपये अतिरिक्त लिया
और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका खुद का कहना है कि सभी से 18 लोगों से कल भी उसने 500 रुपये लिए हैं। इसमें एएमए से बात की गई है, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं इस पर। एंटी ड्रग्स को रोकने के लिए कोतवाली सितारगंज ने एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने अपने हाथों में नशे के खिलाफ लिखे पोस्टर पकड़कर लोगों को नशे से बचने की अपील की। वहीं कोतवाल सलाउद्दीन खान ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि आज हमारी नई पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित हो रही है और हमारे बच्चों को नशे की लत लगती जा रही है, जिससे नई पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। इसको देखते हुए एंटी ड्रग्स ड्राइव बनाया गया है, जिसमें हम नशे करने वालों को भी पकड़ रहे हैं और उनके चालान भी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस उनको समझा भी रही है कि नशा करना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। हमारे नशे के विरुद्ध एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है कि नशा जो है एक बर्बादी का पैगाम है। ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। समाज में बहुत बड़ी एक अभिशाप के रूप में हो रहा है। बच्चे नशे का शिकार ही नहीं हो रहे बल्कि एक नई पीढ़ी हमारी ख़त्म हो रही है। इस बुराई को रोकने के लिए एक ड्राइव चला गया है, एंटी ड्रग्स ड्राइव, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके नशेड़ियों को पकड़ भी रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं और एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बिना लाइसेंस के मीट बेचने वाले कारोबारियों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब हरिद्वार जिले में बिना लाइसेंस के मीट बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने मंगलौर कस्बे में संचालित मीट की दुकानों का निरीक्षण कर मीट लाइसेंस चेक करे। उससे पहले भी नगर पालिका परिषद मंगलौर ने भी अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को सील किया था। हाईकोर्ट का आदेश था कि बिना स्लॉटर हाउस के मीट व्यापारी कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार मीट का अवैध कारोबार तेजी के साथ चल रहा है। मंगलौर में मीट की दुकानों का निरीक्षण करने आए थे कि मीट कहाँ से आ रहा है। पाया गया कि स्लॉटर हाउस सहारनपुर से अली इंटरप्राइजेज जो हमारे सप्लायर हैं उनके द्वारा यहाँ मीटों की सप्लाई की जा रही है और लगभग सभी के पास बिल पाया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क के गोविंद घाट रेंज में अलकनंदा नदी के पार्किंग के किनारे एक भालू की दस्तक से लोगों में काफी दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की माने तो ये भालू एक ऊंची जगह से फिसलकर नीचे पथरीली जगह में गिरा है, जिससे ये चोटिल भी हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भालू कैसे नीचे गिरा हुआ है और उठने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये भालू बर्फीली नदी को पार कर पहाड़ी की तरफ से नीचे गुरुद्वारा क्षेत्र में संभवतः अपने बच्चों को ढूंढने आया था, जिसके बाद दुर्घटनावश वो चोटिल हो गया। जब तक पार्क प्रशासन पहुंचा तब तक भालू टहलते हुए अलकनंदा नदी को तैर कर दूसरे छोर पर चला गया। बताया जा रहा है कि यह भालू पांडुकेश्वर क्षेत्र में भी सक्रिय था। कुंभ मेला 2021 को भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। आज मेलाधिकारी दीपक रावत सहित मेला प्रशासन के अधिकारियों एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने संतों के साथ सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। कुंभ मेले के निर्माण कार्य की धीमी गति पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि वो कुंभ कार्यों की गति से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मेला शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया, सभी 13 अखाड़ों में गया, उनकी समस्याएं सुनी। इससे ये होता है कि अब मेला विधिवत ढंग से मेला होगा और टेंट भी लगेंगे और ज़मीन का अलॉटमेंट की हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन वार्ता की है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरा भ्रमण कर रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2021 में हरिद्वार महाकुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, पर अब काम में तेजी लाई जा रही है और मुझे लगता है कि मेला आरंभ होने से पहले कार्य पूरा हो। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने कहा है कि हम आशावादी हैं, न कि निराशावादी। उन्होंने कहा कि इस बात का कुंभ उम्मीदों से अच्छा, दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। पहली बात यह है कि हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं। पहली बात इसलिए इसमें विश्वास रखता हूं कि उम्मीदों से अधिक अच्छा सुंदर कुंभ मेला निश्चित होगा, इसमें कहीं कोई संदेह और निराशा न किया जाए।
कुंभ मेला 2021 के आयोजन के लिए मेला प्रशासन ने रोड़ी बेलवाला एवं गंगा घाट से स्ट्रीट वेंडरों को हटा दिया है। कोरोना काल से पहले से ही रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे रेहड़ी पटरी वाले लघु व्यापारियों के सामने इसके साथ ही बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रदेश लघु व्यापार एसोसिएशन के तहत लघु व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर मेला क्षेत्र में जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग रखी। व्यापारियों ने 3 दिन में वेंडिंग जोन न बनाए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है नगर आयुक्त महोदय को भी इसमें अपना मेमोरेंडम दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भी दिया, मेला अधिकारी महोदय को भी हमने अपनी भावनाओं से अवगत कराया। लेकिन जो रोड़ी बेल वाला के हमारे जैसे सम्मानित साथी हैं जो घाटों पर फूल प्रसाद बेचते हैं, उनकी जो न्याय संगत मांगे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो रहा है। हमारी यही मांग है कि जो एक तो हमारे जो पंचपुरी क्षेत्र के जो हमारे 14 वेंडिंग जोन है, उन जो वेंडिंग जोन है उनमें समाहित करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाए, और दूसरा जो रोड़ी बेल वाला और घाटों पर फूल प्रसाद बेचने वाले हमारे जो रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी हैं उनको व्यवस्थित करके स्वतंत्र कारोबार करने की अनुमति प्रदान की। यदि उसके उपरांत भी अगर हमारी न्याय संगत मांगों पर विचार नहीं होता तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के विधायक ने प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसान के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके साथ ही नए कृषि कानून से किसान को और भी नुकसान होने वाला है। साथ ही उन्होंने गन्ने का समर्थन मूल्य तय करने की भी बात सरकार से कही। किसान गन्ना लेकर चीनी मिल में जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम तो कितने रुपए का गन्ना वो लेकर जा रहा है। आज मुझको ये नहीं मालूम कि मेरा चीनी मिल पर कितना बकाया है। इन परिस्थितियों में सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज हम विधानसभा में इस विषय को लेकर हम आएंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों की समस्या को सुने। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन की कार्रवाई पर विपक्षी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आज की कार्यवाही के सभी प्रश्नों के जवाब माननीय विधायकों को दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विपक्ष के द्वारा जो किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है उस पर सदन चर्चा कराने को तैयार है। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में जो सूचनाएं थी उन सबको ध्यानाकर्षण के लिए दिया गया। उससे अलग 299 में एक सूचना थी जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हम करेंगे, और सूचना को अग्राह्य कर दिया। इससे अलग जो हमारे विधेयक थे उनका टेबल हो गए हैं, प्रस्तुत हो गए हैं। कल संभवतः उन पर चर्चा होगी, आज कार्य मंत्रणा में तय किया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।